गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेबी इंस्टीट्यूट द लर्निंग जंक्शन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूं और जो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं बेहद आसान तरीके से किस प्रकार से फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी गोना रीड अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड लर्न हाउ टू रीड इनफॉर्मल लेटर्स, राइट। देखिए हम लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स देखिए मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको जानना आवश्यक है भाई इनफॉर्मल लेटर्स लिखे किसको जाते हैं। तो मैंने बता चुका हूं कि इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल लेटर्स हमारे दोस्त, मित्र और जो रिश्तेदार होते हैं उनको लिखे जाते हैं, जहां पर हमें फॉर्मेलिटी शो नहीं करने की जरूरत होती है, राइट। फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो जहां पर फॉर्मेलिटी शो करने की जरूरत होती है, जो ऑफिशियल पर्पज के लेटर होते हैं या कोई कार्यालय है, इनमें आपको फॉर्मेलिटी शो करनी होती है तो फॉर्मल लेटर होते हैं। और इनफॉर्मल जहां फॉर्मेलिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती वो होते हैं इनफॉर्मल। और ये फॉर्मेलिटी कहां शो नहीं करते हम, हमारे दोस्त या मित्र या रिश्तेदार होते हैं वहां पर, तो इनफॉर्मल लेटर्स उनको लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बेस पर आप हर कोई भी दुनिया का कैसा भी इनफॉर्मल लेटर अपने दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को, चाचा, ताऊ, मामा, काका, नाना, बाबा, किसी को भी आप लिख सकते हैं और बेहद एक जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू लर्न एंड राइट इनफॉर्मल लेटर्स। देखो सबसे पहले हम आपको बताऊंगा क्या इसका फॉर्मेट, किसका, फॉर्मल लेटर का, ठीक है। जो फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर हम देखते हैं फॉर्मेट, और इसके बेस पर ही क्या है हम लिखेंगे आपके फॉर्मेट किसका, ऑफ इनफॉर्मल लेटर। देखिए ये इसको तो छोड़ो, चलो ये जैसा भी है फॉर्मेट बताया मैंने आपको, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको बताऊं क्या लिखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, वही आपका सेंडर्स एड्रेस, जैसा कि हमने फॉर्मल में लिखा था, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस जानते हो, सबसे बड़ी बात भेजने वाले का पता। जैसे मान लो कि आपसे कोई कहे इमेजिन यू आर रोहन लिविंग इन बीकानेर, और आपको एक पत्र लिखना है किसको, अपने मित्र को जो जयपुर में रहता है। तो सबसे पहले आप रोहन हो और आप बीकानेर में रहते हो और आप अपने मित्र राहुल को पत्र लिख रहे हैं कहां पर, जो जयपुर में रहता है। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा कहां, बीकानेर का। और उसके बाद हम लिखेंगे आपके जो मित्र है रोहन का एड्रेस हो, तो बाद में लिखेंगे, बाद की बात हो तो एंडिंग में लिखते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, भेज कौन रहा है, हम भेज रहे हैं, और आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। और एड्रेस लिखने के लिए मैं बता चुका हूं, सबसे पहले आपको उस वीडियो में बताया था कि कोई सा भी नाम हो या कोई सा भी नगर, अगर मान लो किसी भी जगह की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग पर्सनली लिख रहे हो तो आपको अपने एरिया का नगर लिख दो, आदर्श नगर, कोई सा भी मनोज नगर, सुधा नगर, कोई सा भी नगर जो भी है, किसी भी नाम के आगे आप नगर लगा दो, अगर मान लो किसी भी अगर फॉर्मेलिटी में आप लिख रहे हो तो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्या, सुभाष नगर, मान लो सुभाष नगर, किसको क्या पता कि भाई वहां पर कौन सा नगर है। मान लो अगर आपको एग्जामिनेशन या किसी एप्लीकेशन के उसके दृष्टि से पूछा गया है तो, ठीक है, सुभाष नगर लिख दिया। अच्छा, अगर चाहो तो इससे पहले आप कुछ भी ऐसे 230/40, 330/2 कुछ भी अपने माइंड से लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप अपने पर्सनली अगर आप अपना एड्रेस लिख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप रियलिटी में लिख रहे हो ना भाई किसी को, अपने दोस्त को, तो फिर वहां पर आपका ओरिजिनल हाउस नंबर या ओरिजिनल चीजें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं ना अपन। एग्जाम में अगर आपने एग्जामिनर ने पूछा है तो आप अपने बेस पर कोई सा भी नगर लिख सकते हैं, कुछ भी अपने इमेजिनेटिव पावर के अकॉर्डिंग, कल्पना शक्ति के माध्यम से 240/30 या कुछ भी अपना एक हाउस नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद वो नगर, ठीक है। और नीचे जहां पर आपको निवासी बताया गया, जैसे अभी मैंने बताया था इमेजिन यू आर राहुल लिविंग बीकानेर, आप बीकानेर में रहते हो और आपका नाम राहुल है, तो आप बीकानेर का एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, क्या, बीकानेर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे हम राजस्थान। अगर मैंने बताया था कि राजस्थान नहीं हो, अगर मान लो आप कहीं एमपी का है, यहाँ पर मान लो भोपाल वगैरह दे रखा है तो एमपी लिख दो, कोई और दे रखा है, मान लो लखनऊ दे रखा है तो यूपी लिख दो, जो भी है इस प्रकार से आपको राजस्थान लिख देना, ठीक है। तो 2 लाइन में आपका क्या हो जाएगा, एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। लेने की बात है, ये तो जस्ट आपको इंडिकेट कर रहा हूं मैं, लिखना यही है, इधर वाला जो पार्ट में बताऊंगा वही लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या है, एक लाइन छोड़ दो पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, डेट, क्या लिखेंगे, डेट। और डेट में मैं उसमें भी बता चुका हूं वाले फॉर्मूले में भी, यहाँ पर डेट हम DATE सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, डेट हमें नहीं लिखना होता है लेटर में, ध्यान रखना, DATE बिल्कुल नहीं लिखना होता। कैसे लिखते हैं फिर, हमें लिखना होता है डायरेक्टली। जैसे मान लो आज कितनी डेट है आपकी, 20 अगस्त 2020, ये हमने लिख दिया। तो ये दिस इज द राइट वे टू राइट डेट्स इन स्पेशली लेटर्स, राइट। तो लेटर में लिखने का ये तरीका, अगर आपने, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपने लिखा 20/8/2020 तो दैट विल बी द
रॉन्ग वन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें किस प्रकार से लिखना है, इस टाइप से लिखना है, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो इनफॉर्मल है बड़ा ही आसान है भाई, उसमें तो हमको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती थी, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पर थर्ड नंबर पे जस्ट आ जाएगा क्या, हमारा सैल्यूटेशन आ जाता है भाई, हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जानते हो, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, अभिवादन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अभिवादन। और सैल्यूटेशन में क्या क्या लिखते हैं, देखो हम सैल्यूटेशन में मान लो किसको लिख रहे हो आप, सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है, उसको संबोधित करो, है ना। और इसमें क्या लिख देंगे हम इसमें लिखना पड़ता है डियर लगा के, मान लो पिताजी को लिख रहे हो तो डियर फादर, मम्मा को लिख रहे हो तो डियर मदर, ठीक है, चाचा को लिख रहे हो तो डियर अंकल, ठीक है। और मान लो अपने दोस्त को लिख रहे हो तो डियर सोनू, डियर मोनू, डियर पिंटू, जो भी अपने दोस्त का नाम है वो आपको नाम लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज और है, जो हम बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, मोस्टली लोग बताते नहीं तो मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। वो गलती क्या, अगर आपने डियर के साथ अपने, या तो आप डियर फ्रेंड लिख दो, डियर फ्रेंड, ठीक है, काफी है। लेकिन अगर आपने लिखा डियर फ्रेंड सोनू, डियर फ्रेंड मोनू, डियर फ्रेंड रिंकू, तो तीनों अगर आपने लिख दिया तो दैट विल बी द रॉन्ग वन। ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ या तो डियर के साथ नाम लिख दो डायरेक्ट, डियर सोनू, डियर मोनू, ठीक है, और या फिर डियर फ्रेंड ही कर दो। लेकिन डियर फ्रेंड सोनू या डियर फ्रेंड मोनू या जो भी अपना फ्रेंड के साथ डियर फ्रेंड के साथ नाम लिखा, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा भैया, सब लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये सैल्यूटेशन होता है, इसे अभिवादन बोलते हैं। स्टार्टिंग में हम अंकल आंटी या जिसको भी लिख रहे हो उस टाइप से डियर के साथ वो चीज लिखें, ठीक है भाई, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी एक ये जो फिक्स लाइन है जो मैंने अपने पर्सनली बना रखा है, ठीक है, उसको आपको रट्टा लगाना, क्योंकि ये बेहतरीन होता है। उस लाइन को आपको ऐड करना चाहिए हर एक लेटर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक लेटर को छोड़कर, जहां पर विकट परिस्थितियां हो। मान लो कुछ मामला गड़बड़ है, जैसे मान लो आपके किसी मित्र है, उसके फादर एक्सपायर हो गए या कोई दादी एक्सपायर हो गए या कोई ऐसा मामला है, तो इस प्रकार के डेथ के हो गए, या फादर कॉन्डोलेंस, या होता ना फ्रेंड को कॉन्डोलेंस, सांत्वना देने के लिए कोई भी लेटर लिखा जाता है, तो उस कंडीशन में हमको ये लाइन यूज नहीं करनी है। उस लाइन में, उस कंडीशन में 2-4 लाइनें अलग से होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये लाइन बाकी सभी लेटर्स में चलती है, ठीक है। और वो लाइन कौन सी है, देखो उसको रट्टा लगाना है बिल्कुल, ठीक है। वो कौन सी, देखो ये है क्या, इफेक्टिव लाइन। एक्चुअली क्या, हमें इफेक्टिव वे में स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए आई एम हेल एंड हार्टी, आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप यू विल बी and hope you will be sailing in the boats of happiness। देखो भाई, इसमें कुछ नया नहीं, ध्यान रखना इस बात का लाइन में। लेकिन देखिए, ये लाइन वो है जिसको आपको बताओ तो शायद अपने कह सकते हो अपने पिताजी के समय पर, अपने पापा मम्मी के समय पर, स्पेशली जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, उस कंडीशन में क्या था सॉरी, अक्सर जब लेटर आते थे ना क्या, तो हम जो पत्र लिखते थे उसमें सब पढ़ा हुआ आपने उसमें क्या था, जब भी हम पढ़ते तो उसमें पहली लाइन होती थी क्या, कि मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप वहां पर सकुशल मंगल होंगे, और मैं भी यहाँ पे राजी खुशी हूं, और आप भी वहां पर सकुशल होंगे। तो वही बात को हमने यहाँ पर लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी वही बात है, आई एम हेल एंड हार्टी है, मैं यहाँ पर राजी खुशी हूं, कह सकते हो आप, मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रसन्न हूं कतई, ठीक है। एंड होप, और मैं आशा करता हूं दैट यू विल बी सेलिंग, कि आप भी वहां पर सेलिंग मतलब तैर रहे होंगे, इन द बोट्स ऑफ हैप्पीनेस, बोले तो खुशियों की नाव में। मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरह से खुशियों की नाव में तैरना, एक तरह से संबोधन कर दिया एक अच्छी वाली बात का, भाई आप वहां पर भी खुशियों की नाव में तैर रहे होंगे, इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। तो एक तरह से ये फिक्स लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात, इसको रट्टा लगा सकते हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम हर एक लेटर में यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया उस कंडीशन में नहीं करना है, बिल्कुल, है ना। आपके किसी मित्र के जैसे मतलब कोई सैडनेस की सिचुएशन है, उस कंडीशन में आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अपनी जो भी रामायण है, जो भी बात है, उसको आप बोलिए। मान लो आपने आपके पिताजी को लेटर लिखा है साहब, और आपने पिताजी से बोला कि साहब मुझे एक साइकिल मंगवानी है, क्योंकि मेरी कोचिंग दूर पड़ती है साहब, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पड़ती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर क्या, डियर फादर, फिर बोल सकते हैं आई एम हेलन हार्टी हियर एंड होप यू विल बी सेलिंग इन द बोट्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। और फिर बाद में आप लिख सकते हो आई वांट टू से दैट आई रिक्वायर a bicycle because my coaching has been transferred from one place to another, 1 kilometer farther from my hostel, so I need to go there for having tuition, right? बोल सकते हैं, and I daily gets late because of long term distance, right?
तो ये लंबी दूरी के लिए लेट हो जाता है और वगैरह वगैरह दुनिया भर की जो भी बातें लिखनी हो आपको इसके बाद लिख सकते हैं। लेने के बाद हमको शुरुआत इससे करनी है, लेने के बाद ठीक है, शुरुआत इससे करनी है। अच्छा जी, अब जैसे मैंने फॉर्मूले बताया था आपको कर्टियस लीव टेकिंग, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि आपको एक विनम्रता पूर्वक ही अपना लेटर समाप्त करना है, तो इसमें भी कर्टियस लीव टेकिंग का एक ऑप्शन है और वो बिल्कुल फिक्स लाइन है, उसको भी रट्टा लगाना है भाई, वो सब में चलेगा। मैंने बताया सिर्फ उनके चीज को उसमें भी लिख सकते हो, बाकी इसमें सिर्फ, और वो यहां से लिखते हैं। और लिखने के लिए क्या है, देखो आपका एंडिंग हो गया, सारा मामला बोल दिया अपन ने, अब तो खत्म करना है अपन को, ठीक है। उसमें लिखेंगे अपन क्या, यहां पे लिखेंगे क्या, गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू। अब यहां पर देखो, यहां पर डिपेंड करता है आप किसको लिख रहे हो। अगर अपने दोस्त को लिख रहे हो तो अंकल एंड आंटी, गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, ठीक है। किसको देना चाहते हैं, जिसको लिख रहे हो उसके हिसाब से, अंकल एंड आंट, है ना। अगर मान लो पिताजी को लिख रहे हो तो मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, पिताजी को लिख रहे हो तो मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। भाई को लिख रहे हो तो पेरेंट्स या मदर एंड फादर, जो भी है ना, जिनको आपको लिख रहे हो, है ना, मदर एंड फादर, जिसको भी लिख रहे हो, है ना, मतलब जो बड़े हैं उनके बारे में लिखना है हमको। गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी या ग्रैंड पेरेंट्स या मदर एंड फादर या अंकल, जो भी जिसको भी लिख रहे हो तो बड़ा हो तो ये, है ना। और इसके बाद ये तो अपन को अपने हिसाब से मतलब करना है ये वाला मामला, ठीक है। एंड और यहां पे लिख रहा है लव टू, या तो आप लिख सकते हो यंगर वंस। और अगर आपको नाम पता है अपने दोस्त के, छोटे भाई का या छोटे का, आपसे छोटे भैया का या कोई बच्चे का, तो उसके लिए लव बोले तो लव टू चिंकू पिंकू निंकू, जो भी आपका नाम हो, चिंकू पिंकू, जो भी नाम है ना अपने छोटे का उसका, तो इसके साथ अपन अपनी लाइन को एंड कर सकते हैं। मतलब गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा सादर चरण स्पर्श या अभिवादन आदर किसको, जो अंकल एंड आंटी है या दादा दादी है या अपने माता पिता है उनको, ठीक है। और मेरा बहुत सारा प्यार किसको, छोटे को, छोटा जो भी है कोई चिंकू पिंकू टिंकू जो भी नाम है उसका, ठीक है जी। ये वाला मामला जाएगा। तो ये एंडिंग लाइन होगी। उसके बाद वही अपनी यहाँ पर लास्ट में जो आती है क्या, अपना सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ना उसे, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें वही लिखना पड़ेगा, क्या वही क्या लिखते हैं अपन, योर्स लविंग। देखो अगर आपने फ्रेंड लिखा है ना भाई, देखिए, है ना, और उसके आगे योर्स लविंगली लिख देते तो योर्स ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेंड लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, योर्स लव, योर्स नहीं लिखेंगे, उस कंडीशन में योर लविंग फ्रेंड ही करेंगे। फिर क्या करेंगे, योर लविंग फ्रेंड, है ना। अच्छा, अगर मतलब यहां पर लेने की बात है, अगर लविंग के आगे अपन अपने पिताजी को लिख रहे हो तो योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग नेफ्यू। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये लिखते हैं ना तो मतलब योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, तो उस कंडीशन में एस लगाओ। लेकिन अगर आप अपना लिख रहे हो डॉटर सन वगैरह फ्रेंड वगैरह, ठीक है, उस कंडीशन में फिर आपको योर लिखना है, एस नहीं लगाना, क्योंकि अगर एस लगाया तो फिर गलत हो जाता है, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द अधिकतर लोगों को इस चीज का पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। एस लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके आगे फिर आप अपना वो मत लिखो भाई मैं डॉटर हूँ, वो है ना, योर्स ट्रूली, योर्स ये लिख सकते हो आप, योर्स लविंगली, ठीक है, योर्स सिंसियरली, ये काफी है। लेकिन वो फॉर्मली हो जाता है थोड़ा सा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आपको एस लगाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट लिखते हो योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। नीचे अपना नाम लिख दो, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, अपना नाम आ जाएगा, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं। और ये एक राइट वे है आपका किसका, लेटर लिखने का। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस भेजने वाले का पता। जैसे आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हो तो आपके घर का आपको अपना पता लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। उसमें आपको पहले तो कोई से भी अपने हाउस नंबर वगैरह वगैरह, फिर आपके नगर, और उसके बाद आप जहां रहते हैं उस जगह का नाम और आपके स्टेट का नाम, इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके डेट लिखते हैं, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट लिखने का राइट मैनर ये होता है, ये जो भी है 20 अगस्त 2020, तो बीच में आपको स्टेट से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक लाइन छोड़कर लास्ट में जो मतलब थर्ड नंबर पे जो आती है वो आती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बोले तो आपके अभिवादन, और सैल्यूटेशन में आप बोलते हो डियर फादर, डियर मदर, जिसको भी लिख रहे हो आप, फादर को लिखो तो डियर फादर, डियर मदर, डियर सोनू, डियर मोनू, जो भी अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, या अपनी आंटी को लिखो तो डियर आंट, ठीक है। जिसको भी लिख रहे हो, अंकल को डियर अंकल, जिसको लिख रहे हो तो उसका ये सिस्टम आप लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपकी लाइन जो है फिक्स करते हैं, इसको लड़ट्टा लगा दो, आई एम हेलन हार्टी हियर एंड होप यू विल बी सेलिंग इन द बोट्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूं और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर खुशियों की नाव में सवार होंगे या तैर रहे होंगे, ठीक है। ये वाली लाइन लिख दी। उसके बाद अपनी रामायण, जो भी आपको बात बोलनी है, जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो तो वो बात आप अपनी स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद हमें एंडिंग लाइन के लिए मैं बताया था, गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, ठीक है। ये इसके साथ आप एंडिंग कर सकते हो। मतलब गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स के बाद अगर आप मान लो दोस्त को लिख रहे हो तो अंकल एंड आंट लिख दो, अगर आपने ब्रदर को लिख रहे हो तो फादर एंड मदर कर दो,
और अगर फादर को लिख रहे हो तो मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स कर दो, ठीक है। ये वाला जो बड़े हैं उनको तो आपका कहते हैं ना अदर, है ना। और उसके बाद जो लव और प्रेम किसको देना है, छोटों को बोलो चिंकू मिंकू पिंकू टिंकू, जो भी आपका छोटा भाई है उसका नाम उसका लिखना है। नीचे आप योर्स लविंग, मैंने बताया था एस नहीं लगाना है। अगर आपने अपना फ्रेंड है कि सन है कि डॉटर है ये लिख रहे हो तो, ठीक है। अगर आपने ये योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, है ना, ये वाला बात नाम लिखना। अगर आप योर्स लगाते हो तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। उस कंडीशन में एस ठीक है। लेकिन अगर आप डॉटर सन वगैरह लिख रहे हो तो आपको एस नहीं लगाना है, ठीक है। उस कंडीशन में ये योर्स वाला क्या होता है, एक तरह से पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है जी, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो उसमें क्या उस कंडीशन में आपका नाम नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे आपको नाम लिखना है और बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और आई थिंक आप लोगों को ये बड़ी बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। और मैं अगर आपको इसी फॉर्मेट पर कोई लेटर लिखकर पूछना है या तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।